पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के कुछ औजार। रिवात और पब्बी की पहाड़ियों में शिवालिक निक्षेपों से मानववत प्राणियों से संबंधित अद्यतन शिल्प उपकरण या औजार प्राप्त होते हैं। इन्हें खंडक औजार कहा जाता है। यह औजार बाद के हस्त कुठार परंपरा के बीच के काल के हैं। अगले चरण में हस्त विदारक तथा हस्त कुठार की खोज हुई। इन औजारों की प्राप्ति मद्रास, सिंध, बलूचिस्तान के लासबेला जिले और बुगती पहाड़ियों के साथ भारतीय मैदानी क्षेत्र के पश्चिमोत्तर में पहाड़ी की तलहटियों से हुई। सिंधु और गंगा के मैदानों से परे सिंध की रोडी पहाड़ियों में, गंगा के मैदान की दक्षिणी परिधि में तथा हिमालय के तराई क्षेत्र में व्यास से लेकर ब्रह्मपुत्र तक के नद क्षेत्र के स्थायी स्थलों में भी इस प्रकार के औजार मिले हैं। राजस्थान के अनेक भागों से भी इस प्रकार के औजारों की प्राप्ति हुई है। यहाँ के रेगिस्तान की सीमाओं के शुष्क मध्यवर्ती भाग में तथा दिदवाना क्षेत्र में पुराने स्तरीकृत रेत के ढूंढों में चूनेदार दोमट में से शिल्प उपकरणों की प्राप्ति हुई है। ये उपकरण लगभग 1 लाख ईस्वी पूर्व के माने गए हैं। सौराष्ट्र तट पर नर्मदा घाटी में ऐशूली से प्राप्त औजार भी 95,000 वर्ष एवं 67,000 वर्ष पुराने हैं। झेलम नदी की घाटी में पड़ने वाले दीना एवं जलालपुर में 5 लाख से लेकर 7 लाख वर्ष पुराने अनेक औजार भी मिले हैं। इन घाटियों में पूर्व पुरा पाषाण से लेकर नवपाषाण युग तक के औजार प्राप्त हुए हैं। दक्षिणी दक्कन में कृष्णा नदी के प्रवाहों के मध्य की घाटियों में हुंगसी की सतह से हस्त कुठार एवं अनेक औजार प्राप्त हुए हैं। सिंध के रोडी प्रांत में भी इस काल के उपकरणों की खोज हुई है। मध्य प्रदेश की भीमबेटका पहाड़ियों की गुफाओं और शैलश्रेयों में भी पुरापाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। इससे यह पता चलता है कि यह स्थान सदैव आबाद रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हस्त कुठार, खंडक औजार, अंडाकार औजार आदि प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे नेवासा के निकट चिरकी, मध्य प्रदेश में नर्मदा के तट पर महादेव पिपरिया, मध्य गुजरात में पावागढ़ पहाड़ी, मैसूर में किब्बन हल्ली में पुरापाषाण तथ्य प्राप्त हुए हैं। मध्य पुरापाषाणिक युग। सन 1960 से पूर्व इस युग की अलग पहचान नहीं थी, लेकिन महाराष्ट्र के नेवासा नामक स्थान पर विशिष्ट शैली के औजारों की प्राप्ति के पश्चात इस युग को नेवासाई चरण का नाम दिया गया। भीमबेटका की 5वीं परत में मध्य पुरापाषाणिक लोगों के जीवन के प्रमाण मिलते हैं। नेवासा के निकट चिरकी में बसावट के एक चरण में मध्य पुरापाषाणिक उद्योग और निवास के प्रमाण भी मिलते हैं। सोम घाटी में मध्य पुरापाषाणिक चरण का दौर 1 लाख ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व तक चला। इन औजारों से अधिक परिष्कृत औजार जबलपुर के निकट संगमरमर की पहाड़ियों से प्राप्त हुए हैं। थार मरुस्थल की पूर्वी सीमा पर बुद्ध पुष्कर में पुरापाषाण युग के जीवन के लक्षण मिले हैं। यहाँ पर मीठा जल और औजारों के लिए अच्छे पत्थर उपलब्ध थे। सोन घाटी और पोतवार पठार में भी लोगों के निवास के लक्षण प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर औजारों के कारखाने भी हैं। इसके अतिरिक्त चौचा बलूच में भी मध्य पुरापाषाणिक युग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गुडियाम तमिलनाडु, गुंडला ब्रह्मेश्वरम, कोंडपुर आदि भी मध्य पुरापाषाण युग के केंद्र हैं। ये याद रखना। इस भूभाग में प्रस्तर उपकरण दानेदार क्वार्टजाइट से निर्मित थे। जो इस भूभाग में जो प्रस्तर उपकरण थे वो दानेदार क्वार्टजाइट से निर्मित थे। दानेदार क्वार्टजाइट नदियों से
बटी काष्मों के रूप में प्राप्त किया जाता था। शल्कों का आकार गोल, आयताकार, नुकीला और कछुए की शक्ल के समान भी होता था। कुछ संयुक्त औजार जैसे वेदक नोक के साथ दो पतली खुरचनियाँ लगी हुई मिले हैं। इसके अतिरिक्त अवनत एवं उन्नत खुरचनियाँ, धर्नयुक्त खुरचनियाँ, वसूले के फलक, हस्तकुठार, तक्षणियाँ भी प्राप्त हुई हैं। आपको इनमें से जो औजार हैं जिस युग में मिले हैं उनको याद रखना है। इसमें से आपको पूछा जा सकता है ये उत्तर पुरापाषाण युग के औजार कौन से हैं, ये सब पूछा जा सकता है। उत्तर पुरापाषाण युग, यह युग अनेक परिवर्तनों का काल था। इस काल में मानव ने अखेटक खाद्य संग्रह के रूप के अनुसार औजारों के निर्माण में परिवर्तन किया। जो यह युग था उत्तर पुरापाषाण युग, यह युग अनेक परिवर्तनों का काल था। इस काल में मानव ने अखेटक खाद्य संग्रह के रूप के अनुसार औजारों के निर्माण में परिवर्तन किया। अखेटक खाद्य संग्रह के रूप के अनुसार अब औजार हल्के और छोटे बनने लगे। उत्तर पुरापाषाण काल के औजार हल्के और छोटे थे। औजारों को बनाने के लिए नई प्रकार की तकनीक भी प्रयुक्त होने लगी। छुरे और भाले जैसे औजार बनने लगे थे। अस्थि उपकरणों में वृद्धि होने लगी थी। मत्स्य माला और सुई जैसे कुछ औजार भी मिले हैं। उत्तर पुरापाषाणिक प्रस्तर उपकरण दक्षिणी आंध्र प्रदेश में रेनीगंटूर में भी पाए गए हैं। जो उत्तर पुरापाषाणिक प्रस्तर उपकरण दक्षिणी आंध्र प्रदेश में रेनीगंटूर में भी पाए गए हैं। रल्लाकगावा नदी की घाटी में बेटमचेली में हड्डियों के औजार भी मिले हैं। कर्नाटक के बीजापुर और सोरापुर में उत्तर पुरापाषाण काल के स्थल मिले हैं। रिवात में पुरातत्ववेत्ताओं को क्वार्टजाइट के बड़े बड़े समानांतर पहलुओं वाले फलकों के निर्माण के प्रमाण मिले हैं। भारत में इस काल का प्रादुर्भाव पाकिस्तान और पश्चिमी भारत के शुष्क क्षेत्रों में हुआ था। ताप संदीप्ति विधि से इस स्थल को लगभग 45,000 वर्ष प्राचीन माना गया है। यह युग उत्तर पुरापाषाणिक युग की ओर एक बढ़ता हुआ कदम था। राजस्थान में बुद्ध पुष्कर में भी उत्तर पुरापाषाणिक स्थल मिले हैं। ऐसे ही प्रमाण बेलन और सोन घाटियों में भी मिले हैं। बेलन घाटी की सामग्री लगभग 10,000 वर्ष प्राचीन है। बेलन घाटी में चौपानी मांडो में उत्तर पुरापाषाणिक युग तक के एक बसावट अनुक्रम की खोज की गई है। यहाँ की बजरियों में पशुओं की हड्डियों के जीवाश्म भी मिले हैं। इन बकरियों में भेड़ बकरियों की हड्डियों के मिलने का तात्पर्य है कि देशांतर करने वाले मानव समूह हिमालय से या पश्चिमी सीमा क्षेत्र से यहाँ आए थे। यहाँ से मध्य पाषाण युग की सीमा प्रारंभ होती है। मध्य पाषाण युग, विश्व पर्यावरण में परिवर्तन के साथ ही मध्य पाषाण युग आरंभ हुआ। इस युग में जलवायु गर्म और आर्द्र हो गई। नवीन संसाधनों के साथ ही पश्चिमी, उत्तरी और मध्य भारत में जनसंख्या में वृद्धि हुई। पर्यावरण में परिवर्तन के कारण जीव जंतु भी अपने स्थानों से अलग होने लग गए। मनुष्य ने अपनी आवश्यकता के अनुसार औजारों के आकार प्रकार में परिवर्तन किया। इस काल में निर्मित औजारों को सूक्ष्म पाषाण उपकरण माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। यह औजार 1 से 8 सेंटीमीटर के लगभग होते थे। वेदनी, त्रिकोण, एकघार, फलक, समलंब, अधिचंद्र आदि प्रमुख औजारों के साथ खुरचनी, तक्षनी और खंडक का प्रयोग भी इस काल में होता था। यह मध्य पाषाण युग के औजार। सूक्ष्म पाषाण उपकरणों के चिन्ह राजस्थान के बुद्ध पुष्कर, पंचभद्र घाटी और सोजत में पाए गए हैं। तिलवाड़ा में भी आवासीय चिन्ह मिले हैं। मछली पकड़ने का तांबे का कांटा भी यहाँ मिला है। ऐसे पूछा जा सकता है मछली पकड़ने का तांबा
किस युग का है, किस युग में पाया गया? तो आप बता सकते हैं ये मध्यपाषाण युग में पाया गया था। कोठारी नदी के तट पर स्थित बागोर भी मध्यपाषाण युग का स्थान है। वी.एन. मिश्र द्वारा उत्खनित इस स्थल से पालतू और जंगली दोनों प्रकार के जानवरों की जली हुई हड्डियां मिली हैं। यहाँ पर 3 सांस्कृतिक चरणों की कब्रें मिली हैं। कार्बन 14 विधि से निर्धारित काल के अनुसार 5000-2000 ईस्वी पूर्व के आसपास खड़ंजेदार फर्श और झोपड़ियों के निशान इस स्थल से प्राप्त हुए हैं। यहाँ का प्रमुख उद्योग छल्ला पत्थर पर आधारित था। छल्ला पत्थर से निर्मित वस्तुएं भी पाई गई हैं। राजस्थान से लगे हुए गुजरात के कुछ क्षेत्र में तथा ताप्ती, माही और साबरमती नदी घाटियों में भी मध्यपाषाणिक स्थल मिले हैं। वलसान, अखज, हीरपुर, लंगनाज प्रमुख मध्यपाषाण कालीन स्थान हैं। लंगनाज एच.डी. सांकलिया द्वारा उत्खनित किया गया और शुष्क क्षेत्र का यह प्राथमिक मध्यपाषाणिक स्थल है। मध्यपाषाणिक का प्रथम शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो लंगनाज है, यह से पूछा जा सकता है, जहाँ पर 100 से भी अधिक रेत के ठोस टीले मिले हैं। यहाँ तीनों सांस्कृतिक चरणों के चिन्ह मिले हैं, जैसे सूक्ष्म पाषाण उपकरण, कब्रें और पशुओं की हड्डियाँ। मध्य भारत का पहाड़ी क्षेत्र मध्यपाषाणिक स्थलों का प्रमुख केंद्र है। मध्य भारत है का पहाड़ी क्षेत्र है, वह मध्यपाषाणिक स्थलों का प्रमुख केंद्र है। पर ऐसा लगता है कि यह स्थल अस्थायी आवास या बसेरे थे। बारासिमुला, बरकच्छा और सिद्धपुरा में प्रस्तर औजार निर्माण के कारखाने मिले हैं। बरकच्छा में घिसे हुए पत्थर के कुठार के ठूंठ प्राप्त हुए हैं। सिद्धपुरा और बारासिमुला गंगा के मैदान और मध्य भारत की पहाड़ियों में स्थित हैं। अतः शायद मैदानी क्षेत्रों के निवासियों और पहाड़ी शिकारियों में परस्पर संपर्क था। जी.आर. शर्मा के निरीक्षण में इलाहाबाद प्रतापगढ़ क्षेत्र में स्थित सराय नार राय क्षेत्र की विस्तृत खुदाई की गई। ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक छोटी बस्ती थी या अर्धस्थायी डेरा था। एक बड़ी भट्टी तथा अनेक छोटी भट्टियों के चिन्ह भी मिले हैं। झोपड़ी के फर्श और अनेक कब्रों के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ पर भैंस, हाथी, गैंडा, बारहसिंगे, कछुए, सूअर आदि जानवरों के अवशेष तो मिले ही हैं, साथ ही हड्डियों के आभूषण और तीरों की नोकें भी मिली हैं। ये सब कहाँ मिला? इलाहाबाद प्रतापगढ़ क्षेत्र में स्थित सराय नार राय। ये आपको याद रखना है, ये वाला सारा। पश्चिमी बंगाल की दामोदर नदी के किनारे खंबे आदि गाड़ने के लिए खोदे हुए गड्ढे मिले हैं। यहाँ पर संयुक्त आवासीय बस्तियाँ थीं। मध्य प्रदेश में भी इस काल के अनेक अवशेष मिले हैं। पंचगढ़ी के पास जम्बू द्वीप और डोरोथी द्वीप नाम के 2 शैलाश्रय मिले हैं। मृद भांड तथा सूक्ष्म पाषाण उपकरण निर्मित करने के चरण का आरंभ यहीं से हुआ था। होशंगाबाद जिले में आदमगढ़ शैलाश्रय समूह में 25,000 सूक्ष्म पाषाण औजार मिले हैं। इसके अतिरिक्त गोल छल्ले, पत्थर, गदा का टूटा हुआ अग्रभाग तथा अनेक पालतू पशुओं की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। लगभग 55,000 ईस्वी पूर्व की सीपियां और शंख भी यहाँ से मिले हैं। इस स्थान के प्रस्तर उद्योग का आधार एक धार वाला फलक था। एसी कालाइन द्वारा खोजे गए मोडना पहाड़ों के शैलाश्रयों पर अनेक चित्र अंकित हैं। जो एसी कालाइन द्वारा खोजे गए मोडना पहाड़ है, पहाड़ों के शैलाश्रयों पर अनेक चित्र अंकित हैं, जिनमें से 2 चित्र रथों के हैं।
एक रथ को 4 घोड़ों द्वारा खींचते हुए दिखाया गया है, दूसरे को 2 घोड़ों द्वारा खींचते हुए दिखाया गया है। ये कहाँ से मिले? मोडना पहाड़ों के शैलाश्रयों पर। यह रथ तीर कमान और भाले लिए हुए पैदल सैनिकों से घिरे हुए चित्रित हैं। इससे ज्ञात होता है कि मध्य पाषाण युग में तीर कमान भी प्रयुक्त होने लगे थे। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद में स्थित चौपानी मांडो स्थान से पूर्व पाषाणिक काल से लेकर उत्तर मध्य पाषाणिक काल की संस्कृतियां दृष्टिगोचर होती हैं। यहाँ से प्राप्त मृद भांड अनगढ़ हैं, जिन पर रस्सियों को दबाकर आकृतियों को बनाया गया है। झोपड़ियों के फर्श गोल थे, कुछ स्थानों पर झोपड़ियों के फर्श पत्थर के भी थे। उत्तरवर्ती चरण में सरकंडे और बहा जोत प्रवाह के निशान वाले पकी मिट्टी के पिंड भी मिलते हैं। ऐसा लगता है कि मिट्टी की दीवारें भी बनाई जाती थीं। औजारों में छलाई के लिए बनाए गए पत्थर, छिद्र युक्त गोल पत्थर, हथौड़ा पत्थर एवं निहाई पत्थर प्रमुख हैं। कर्नाटक में बंगलौर के निकटवर्ती जलालहल्ली में पुरातात्विक स्थलों में एक विशेष प्रकार के स्फटिक उद्योग के अवशेष पाए गए हैं। स्फटिक उद्योग के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? कर्नाटक में बंगलौर के निकटवर्ती जलालहल्ली के पुरातात्विक स्थलों में। यहाँ पर रोमन लिपि के डी अक्षर के आकार के तिरछे तीर फलक पाए गए हैं। यहाँ पर क्या पाया गया? रोमन लिपि के डी अक्षर के आकार के तिरछे तीर फलक पाए गए हैं। संगनकल्लू, कालीकट, नागार्जुन कोंडा, बेलगाम आदि स्थानों से सूक्ष्म पाषाणी औजार, भूरे शरंग प्रस्तर और स्फटिक के बने हुए औजार मिलते हैं। यह औजार छोटी चक्राकार गुल्लियाँ तथा शल्क, अर्धचंद्राकार तिरछे नोक वाले तीर और वेदनियाँ हैं। फलकों की गुल्लियाँ कम अनुपात में हैं। चाकू, खुरचनियाँ एवं तक्षणियाँ भी पाई गई हैं। यहाँ का प्रस्तर उद्योग तटवर्ती मध्य पाषाणकालीन मछुआरा समुदाय की जीवन शैली पर आधारित था। जीवन प्रक्रियाएं। पुरापाषाण तथा मध्य पाषाण काल में मानव खाद्य संग्राहक एवं शिकारी के रूप में जीवन यापन करता था। मनुष्य एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहते थे। इनका जीवन खाना बदोशी था। इनकी जीवन यापन शैली के अवशेष तो मिले हैं, लेकिन धार्मिक आचार विचार एवं निष्ठा के कोई विशेष चिन्ह नहीं मिले। इनकी क्या जीवन यापन शैली के अवशेष तो मिले हैं, लेकिन धार्मिक आचार विचार एवं निष्ठा के कोई विशेष चिन्ह नहीं मिले। इस काल में अनेक पशुओं, यह याद रखना, जैसे खरगोश, हिरण, कछुआ, मछली, चीता, सांबर, साई, नेवला आदि के अवशेष मिले हैं। सांबर मिला है, साई मिला, नेवला, चीता, मछली, कछुआ, हिरण, खरगोश, इनके अवशेष मिले हैं। ऐसे आपको पूछा जा सकता है। संग्राहक प्रकृति के कारण मनुष्य शहद, कंदमूल, फल आदि का संग्रह करता था। प्रारंभिक मध्य पाषाण काल में कला का विकास भी हो चुका था। जो प्रारंभिक मध्य पाषाण काल था उसमें कला का विकास भी हो चुका था। भीमबेटका, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़ और आजमगढ़ के इलाकों में चित्रकला के उत्कृष्ट नमूने मिले हैं। उत्कृष्ट नमूने कहाँ से मिले हैं? चित्रकला के भीमबेटका, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़ और आजमगढ़, ये आपको याद रखना है। इनमें कार्बन वार्तिका से बनाए गए पशुओं के झुंडों का चित्रांकन हुआ है। भोडना पहाड़ के शैलखंडों पर हिरण के चित्र पाए गए हैं। बाघ और बंदर के चित्र न के बराबर हैं। जो बाघ है और बंदर के चित्र न के बराबर हैं, वहाँ पर न के बराबर हैं। कुछ मनुष्यों के सिर व पशुओं के सिर के चित्र भी मिले हैं। कुछ मनुष्यों के सिर व पशुओं के सिर के चित्र भी मिले हैं। चित्रों में लाल, सिंदूरी, बैंगनी और नारंगी रंगों का प्रयोग किया गया है। चित्रों में शवाधान, काम क्रीड़ा, प्रसव, शिशु पालन के दृश्य चित्रित किए गए हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि इस काल में शवों को विधिवत दफनाया जाता था। लगता है मरणोपरांत जीवन, मृत्यु के बाद पुनर्जीवन तथा आत्मा के देहांतरण आदि में विश्वास का उदय हो गया था। अब करेंगे नवपाषाण संस्कृति।
नवपाषाण युग के आवास एवं औजार ऐसे बनते थे जो नवपाषाण युग के ये औजार हैं, ये ऐसे वो अपने आवासीय क्षेत्र बनाते थे, आवासीय जहाँ पर रहते थे। यह काल मानव जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आयाम था। जो नवपाषाण काल था, यह क्या, जो मानव जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आयाम था। अब मनुष्य स्थायी बस्तियां बनाकर खेती करने लगे थे। जो नवपाषाण में क्या स्थायी बस्तियां बनाने लग गए थे और खेती करने लग गए थे। लेकिन जीवन की पुरानी शैली पूर्णतः लुप्त नहीं हुई थी। जो पुरानी शैली थी वो लुप्त खत्म नहीं हुई थी। भारत में नवपाषाण काल लगभग 7000 ईस्वी पूर्व से आरंभ हो जाता है। जो नवपाषाण काल है लगभग 7000 ईस्वी पूर्व से आरंभ हो जाता है। लेकिन विश्व के अन्य स्थानों पर 9000 ईस्वी पूर्व से इस युग का प्रारंभ हुआ। जो विश्व के अन्य स्थान है वहाँ पर क्या 9000 ईस्वी पूर्व से यह युग का प्रारंभ हुआ। तो भारत में 7000 ईस्वी पूर्व से आरंभ हो जाता है। स्थायी जीवन के साथ ही इस काल में अनेक कलाओं का विकास होने लगा। मृद भांड का निर्माण एक बड़ी उपलब्धि थी। जो मृद भांड का निर्माण एक बड़ी उपलब्धि थी। जीवन, मृत्यु एवं पुनर्जन्म में विश्वास आदि आस्थाएं समाज में स्थान ले रही थीं। जीवन, मृत्यु एवं पुनर्जन्म में विश्वास आदि आस्थाएं समाज में स्थान ले रही थी। इस काल के प्रमुख स्थल, यह आपको याद रखना है, इस काल के प्रमुख स्थल बलूचिस्तान में राणा घुंडई, अंजीरा, सिहाडब, मुंडीगाक जैसे नवपाषाण युगीन स्थल हैं। फेयर सर्विस के अनुसार किली गुल मोहम्मद में बसाव के 4 प्रमुख पाए गए हैं। रेडियो कार्बन विधि के आधार पर पहला चरण ईस्वी पूर्व 4100 माना गया है। यहाँ से श्रृंग, प्रस्तर, फलक, जास्पर, घिसने और पीसने वाले पत्थर, हड्डी के सुए या तक्षणियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ के लोगों ने भेड़ों, बकरियों और बैलों को पालना आरंभ किया। यह आपको याद रखने पड़ेंगे सारे। दूसरे चरण में हाथों से बने अनगढ़ बर्तन मिले हैं। यहाँ से मानव विकास का तीसरा चरण शुरू हो जाता है। यहाँ से मानव विकास का तीसरा चरण शुरू हो जाता है। अब मृद भांड चाक पर बनने लग गए तथा उन पर सजावट भी होने लगी। लोगों ने तांबे का प्रयोग करना भी शुरू कर दिया। नवपाषाण युग में तांबे का प्रयोग होना शुरू हो गया था। राणा घुंडई में घुमक्कड़ लोगों के अनेक आवास स्थल और चूल्हों से युक्त रसोइयाँ मिली हैं। यहाँ से हाथ से बने सादे मृद भांड, हड्डियों के नोकदार उपकरण और प्रस्तर फलक उद्योग के भी प्रमाण मिले हैं। यहाँ भेड़, बकरी, गधे, मवेशियों की हड्डियाँ और 4 दांतों वाले खच्चर जैसे किसी पशु के भी साक्ष्य मिले हैं। अंजीरा से श्रृंग, प्रस्तर फलक उद्योग, हड्डियों के सुए, छुरे और एक छोटा मनका प्राप्त हुआ है। मृद भांड चाक से बनाए जाते थे। इस चरण में नदियों से प्राप्त गोल पत्थरों के घरों की दीवारें बनाई जाने लगी। दक्षिण पूर्व अफगानिस्तान के मुंडीगाक में जे.एम. कैसल को बस्तियों का एक महत्वपूर्ण अनुक्रम मिला है। प्रारंभ में यह अर्ध खानाबदोश लोगों की बस्ती थी और उसके बाद एक ऐसा स्तर आता है जिसमें सनी हुई और मर्दित मिट्टी की दीवारों वाले स्तरों पर धूप में सुखाई गई ईंटों के आयताकार या वर्गाकार कोठरियाँ वाले बड़े बड़े घर बनाए जाने लगे। एक कुब्बड़दार बैल की मृण मूर्तिका भी प्राप्त हुई है। इस काल में क्या एक कुब्बड़दार बैल की मृण मूर्तिका भी प्राप्त हुई है। यहाँ से सेलखड़ी का पेंदेदार बर्तन, हड्डी के सुए, चीनी मिट्टी जैसे मसाले, लाजवर्द या नीलम और सेलखड़ी के मनके, तांबे की वस्तुएं,
छोटी किस्म के गेहूं एवं बेर जैसे किसी फल के बीज मिले हैं। उत्तरी हिमालय की घाटियों में सर्वाधिक सुविदित नवपाषाणकालीन स्थल बुर्ज होम है, जो श्रीनगर से लगभग 6 मील उत्तर पूर्व में पड़ता है। इस क्षेत्र के नवपाषाणकालीन स्थलों को सामान्यतः कश्मीर नवपाषाण कहा जाता है। जो उत्तरी हिमालय की घाटियाँ हैं, घाटियों में सर्वाधिक जो सुविदित नवपाषाणकालीन स्थल बुर्ज होम है, वो श्रीनगर से लगभग 6 मील उत्तर पूर्व में पड़ता है। इस क्षेत्र के नवपाषाण कालीन स्थलों को सामान्यतः कश्मीर नवपाषाण कहा जाता है। यहाँ पर 2920 ईस्वी पूर्व में मानव ने स्थायी निवास आरंभ कर दिया था। इन निवास स्थलों के चारों ओर खंभे गाड़ने के खड्डे हैं, क्योंकि इन गर्तावासों के ऊपर शंक्वाकार छतें बनाई जाती थीं। गहरे खड्डों में जाने के लिए सीढ़ियों का प्रचलन या बांस की सीढ़ियों का भी प्रयोग किया जाता था। भंडारगतों में पशुओं की हड्डियां भी मिली हैं। प्रवेश द्वार के निकट चूल्हों की राख मिली है। बर्तन हस्तनिर्मित एवं अधपके होते थे। यह गर्तावास झीलों के किनारे बने होते थे। बुर्ज होम से एक चित्रित मृद भांड मिला है, जिस पर प्रारंभिक सैंधव सभ्यता के विशिष्ट महिष देवता को चित्रित किया गया है। यहाँ से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण भौतिक पुरावशेषों में हड्डियों से निर्मित नोकदार वेदनियाँ, सुएं, सुइयाँ, मत्स्य भाले, प्रस्तर कुल्हाड़े, छेददार गोल पत्थर, भारत में अन्यत्र कहीं भी प्राप्त न होने वाले छिद्र युक्त आयताकार गंडासे, सान पत्थर आदि सम्मिलित हैं। यहाँ पर लघु पाषाण उपकरण नहीं मिले यहाँ पर। शिकार करना, मछली पकड़ना एवं कृषि प्रमुख व्यवसाय थे। 1700 ईस्वी पूर्व से कच्ची ईंटों से मकान बनने लग गए थे। 1700 ईस्वी पूर्व से कच्ची ईंटों से मकान बनने लग गए थे। ऐसे मकानों के चिन्ह यहाँ पर मिले हैं। समाधियाँ भी मिली हैं, जिनमें कुत्ते एवं भेड़ियों के शव भी मालिक के साथ दफनाए गए थे। नवपाषाण काल का एक अन्य स्थल कश्मीर का गुफर काल था। इसका तात्पर्य है कुमार की गुफा या कुलाल। यहाँ पर मानव जाति के तीनों चरण देखने को मिलते हैं। प्रथम चरण में गर्तावास तो नहीं मिले, लेकिन मृद भांड मिले हैं। दूसरे चरण में धूसर और अन्नगढ़ मृद भांड भी मिले हैं। खेतों में गेहूँ, जौ, मसूर आदि अनाज भी मिले हैं। ऐसे मृद भांड भी मिले हैं जिन पर महिष देवता का चित्रण है, जो प्रारंभिक सैंधव सभ्यता का प्रतीक है। सिंधु नदी के किनारे पर स्थित कच्छी मैदान के मेहरगढ़ इलाके में भी तीनों स्तर के चिन्ह मिले हैं। पहले स्तर में घुमक्कड़ चरवाहों के अस्थायी निवास स्थलों के निशान पाए गए हैं। गाय, बकरी, ये आपको याद रखना पड़ेगा मेहरगढ़ में क्या मिला है, जो ऊपर मैंने कराया उसमें क्या मिला है। गाय, बकरी, भेड़ की हड्डियों से इस काल की कृषि व्यवस्था का पता चलता है, जिसका काल 6000 ईस्वी पूर्व से 5000 ईस्वी पूर्व के लगभग है। यह व्यवस्था ईरान, मेसोपोटामिया और एशिया माइनर की संस्कृति से काफ़ी मिलती है। इसी क्षेत्र के डेरा इस्माइल खां से उत्तर पश्चिम की ओर स्थित गुमला भी नवपाषाण कालीन एक बस्ती है। यहाँ रसोई स्थल, सामुदायिक अंगीठियाँ, जानवरों की हड्डियाँ, अन्नगढ़ मृद भांड तथा सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिले हैं। नवपाषाण काल के चिन्ह पंजाब तथा रावी नदी के तट पर स्थित जलीलपुर में भी मिले हैं। यहाँ पर मछली पकड़ने के जाल, मिट्टी की ईंटें आदि प्राप्त हुई हैं। सोने चांदी के नगों से निर्मित मनके, प्लस्तर किया हुआ फर्श, चमकीला लाल मिट्टी से बने हस्तनिर्मित बर्तन इस सभ्यता के प्रमुख चिन्ह हैं। खजूर और बेर के बीज भी इसी चरण में मिले हैं।
नवपाषाण काल के कुछ चिन्ह पूर्वी राजस्थान से मिले हैं जो लगभग 7000 ईस्वी पूर्व के हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार के खाद्य अनाजों के नमूने मिले हैं। इलाहाबाद के कोलडीवा एवं महागरा इलाकों में वृत्ताकार झोपड़ियों के अनेक स्तर मिले हैं। इन झोपड़ियों के चारों ओर गड्ढों के निशान के साथ साथ पत्थर के कुठार, हड्डियों के औजार, पशु बाड़ा, टोकरी की छाप वाले अनगढ़ मृद भांड भी मिले हैं। यहाँ पर जले हुए चावल और मृद भांडों में चावल की भूसी से सिद्ध होता है कि विश्व में भारत चावल उपजाने वाला सबसे प्राचीन देश है। चौपानी मांडों में मध्य पाषाण कालीन स्तर पर जंगली चावल पाए गए हैं। रेडियो कार्बन विधि 14 के अनुसार इस चरण का काल 5440 ईस्वी पूर्व से 4538 ईस्वी पूर्व है। चिरांद, सेनुवार, भनेर, ताराहीड़, चेचार गंगा के मध्यवर्ती प्रवाह मार्ग के निचले भाग में स्थित इन स्थानों पर अनेक नवपाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं। यह चिन्ह 2300 से 1600 ईस्वी पूर्व के हैं। बिहार के सारण जिले में गंगा के बाएं तट पर स्थित चिरांद स्थल की खुदाई के पश्चात वहां एक छोटे गांव के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बिहार के सारण जिले में गंगा के बाएं तट पर स्थित चिरांद स्थल की खुदाई, वहाँ क्या मिला है, एक छोटे से गांव के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस गांव में मिट्टी की पुताई वाले बांस के झोंपड़े बने हुए थे। यहाँ गेहूँ, चावल, जौ और मसूर की खेती होती थी। बाद में यहाँ के लोग चने और मूंग की फसल भी उगाने लगे। पटना के सामने गंगा के बाएं तट पर बिद्दुपुर के पास चेचार कुतुबपुर स्थल में 3 नवपाषाण उपकालों की खोज हुई। यहाँ पर वृत्ताकार झोपड़े मिले हैं। इन पर मिट्टी का लेप चढ़ा हुआ था। इनके फर्श मिट्टी के बने हुए थे और दरवाजे के पास चूल्हा बना हुआ था। भंडारण के लिए गड्ढे भी बने हुए थे। यहाँ से सेलखड़ी और श्वेत स्फटिक के मनके, हिरण के सींग के उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही अनेक मवेशियों और मछलियों के अस्थि पंजर, शंख, सीपी, घोंगा, चावल, गेहूँ तथा जौ आदि के चिन्ह भी मिले हैं। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में कुचाई और बैदीपुर में भी नवपाषाण युग के चिन्ह मिले हैं। मंदाकिनी के बाएं तट पर गोलबाई शासन में नव ताम्र पाषाणिक चरण के साक्ष्य मिले हैं। जो मंदाकिनी के बाएं तट पर गोलबाई शासन में नव ताम्र पाषाणिक चरण के साक्ष्य मिले हैं। असम की उत्तरी कछार की पहाड़ियों में स्थित दाऊजाली हेडिंग में पत्थर और शीलीभूत लकड़ी के बने भूरे और हल्के लाल रंग के पॉलिश युक्त कुठार और गोल कुंदे वाले कुठार, डोरी या टोकरी की छाप वाले मृदभांड के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। मणिपुर की पहाड़ी की ढाल पर स्थित नापचिक में हाथ के बने त्रिपाद बर्तन, पत्थर के गंडासे, खुरचनियाँ, घिसाई की छुरी, धारदार छुरियाँ, सान पत्थर और पालिशदार कुठार मिले हैं। मेघालय में पाइनथोर लांगटीन स्थान पर हाथ के बने डोरी की छाप वाले मृदभांड, कचरे से बने सामान तथा औजार मिले हैं। मेघालय में पाइनथोर लांगटीन, मणिपुर में नापचिक, असम मेघालय सीमा पर सारू-तारू और दाऊजाली हेडिंग की खुदाइयों में पॉलिशदार नवपाषाण औजार मिले हैं। बैदीपुर में चावल मिले हैं। दामोदर घाटी के भरतपुर तथा कपाई घाटी में महिषादल में भी ताम्र पाषाणिक स्तरों के नीचे नवपाषाणिक स्तरों के प्रमाण मिले हैं। पश्चिम बंगाल के पांडुराजार ढीबी स्थान पर भी नवपाषाणिक साक्ष्य मिले हैं। कर्नाटक के उतनूर, करिनल, कोडेगल, पल्लवाय स्थलों में नवपाषाण
काल के अनेक चिन्ह मिले हैं। यहाँ संस्कृति लगभग 3000 ईस्वी पूर्व की उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की सैंधव संस्कृति के समकालीन है। यह एक प्रकार के राख के टीले ही हैं। माना जाता है कि यह राख के टीले उस स्थान पर होते थे जहाँ पशुओं के बाड़े होते थे। गोबर एकत्रित कर किसी धार्मिक कर्मकांड के अंतर्गत जला दिया जाता था। यह ठिकाने जंगलों में स्थित हैं, क्योंकि तब अस्थायी निवास बनाए जाते थे। खेती के बजाय पशुपालन प्रमुख व्यवसाय था। बाड़ों में जंगली और पालतू पशुओं को रखा जाता था। इस काल के प्रमुख औजार पत्थर के कुठार तथा फलक थे। मृदभांड अनगढ़ और पॉलिश रहित थे। दूसरे चरण में आते आते लोग स्थायी निवास स्थानों पर रहने लगे थे। ये निवास स्थान मिट्टी और लकड़ी के मिश्रण से निर्मित थे। मिट्टी की वृत्ताकार झोपड़ियों के चिन्ह मिले हैं। इस स्थान पर अनेक धातुएं जैसे सोना, कांसा, तांबा आदि का सामान मिला है। टेकलकोट में सोना भी मिला है। तांबे और कांसे के औजार भी मिले हैं। तीसरे चरण में धूसर और धुंधले पीले रंग के मृदभांड पाए जाने लगे थे। टेकलकोट, संगन कल्लू और हल्लूर की खुदाइयों से चूल्हों के साथ साथ सान पत्थर, भंडारण के लिए बड़े बड़े बर्तन और पाषाण कुठारों के प्रमाण भी मिले हैं। पशुपालन प्रमुख धंधा था। कुबड़दार बैल की अस्थियां भी मिली हैं। भेड़ों और बकरियों के साक्ष्य भी मिले हैं। पालतू पशुओं को खाने के लिए एवं बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हिरन, कुक्कुट, कछुआ, भैंस आदि की हड्डियां मिली हैं। चट्टानों को खरोंचकर सांडों को चित्रित किया गया है। अतः यह स्पष्ट है कि मानव स्थायी निवासों में रहने के साथ साथ पशुपालन भी करने लगा था। हल्लूर में मिली घोड़े की अस्थियां अंतिम नवपाषाण काल की हैं। हल्लूर में मिली घोड़े की अस्थियां हैं वो अंतिम नवपाषाणी काल की हैं। ऐसे पूछा जा सकता है आपको। मनुष्य को मृत्यु पश्चात लंबाई में दफनाने की परंपरा थी। समाधियों में अन्य सामग्री भी रखी जाती थी। पुरुष शव के साथ पत्थर के कुठार एवं फलक आदि मिलते हैं। स्त्रियों के शवादानों में टोंटीदार बर्तन और दूध धोने का गहरा बर्तन मिला है। समाधियाँ घरों के मध्य होती थीं। शिशुओं को मिट्टी के कलशों में दफनाया जाता था। मृदभांडों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में होने लगा था। पानीदार कटोरा करनूल आंध्र प्रदेश से प्राप्त एक खास मृदभांड है। ये इंपॉर्टेंट है। पानीदार कटोरा कुरनूल आंध्र प्रदेश से प्राप्त एक खास मृदभांड है। पाषाणकालीन संस्कृति एक दृष्टि। इसमें आपको बताया जाएगा क्या मिला था किस काल में। याद रखना इसको। काल पूर्व पाषाण युग। महत्वपूर्ण स्थल कौन से थे? सोन घाटी पंजाब, सिंगरौली बेसिन नर्मदा घाटी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छोटा नागपुर, पठार। उपकरण कौन से थे? हस्त कुठार एवं पेबल पत्थर। फिर आता है काल मध्य पुरा पाषाण युग। महत्वपूर्ण स्थल कौन से थे? डिडवाना राजस्थान,